औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आप हिफ्ज़ होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं बलदियाती इंतखाबात कराची पर और फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब लाहौर में। ऐसे में जहाँ भरपूर किस्म की इस वक्त कराची में गहमा गहमी देखने में आई है, वहीं पर एक घबराहट का दौरा है जो MQM को और पीपल्स पार्टी को पड़ा हुआ है। इस वक्त उन्हें दौरे पे दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि PTI अब हर जमात के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। PTI अब इन जमातों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, एक डरावनी हकीकत बन चुकी है, एक डरावना चैलेंज बन चुका है। आपको मालूम है कि कराची के MQM के धड़े जो हैं वो आपस में अब मुत्तहिद हो चुके हैं। इंतखाबात से भागने के लिए भरपूर तैयारी की। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्तें दी, हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो की, मगर इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में कल इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। और कल कराची और हैदराबाद जो बहुत ही बड़े शहर हैं जी, कल उनमें इंतखाब होगा। और इस हवाले से MQM जो है उनका ये बयान बड़ा मज़े का है कि इन हल्का बंदियों में इलेक्शन में जाना हमारे लिए सियासी खुदकशी होगी। सियासी खुदकशी तो वैसे भी आप लोग अरसे दराज से करते आ रहे हैं, किस्तों में खुदकशी करते आ रहे हैं, मगर अब जो चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं तो आपकी इज्तिमाई सियासी खुशी जो है वो करीब है। ये वो धड़े जो एक दूसरे को जेंट कहते थे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी से याद थी जिसमें वो कहते थे खालिद महमूद सिद्दीकी जो है ये इंडियन रा के एजेंट है और ये इंडिया में जाकर इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था और फिर इंडियन पासपोर्ट पर इन्होंने बैरून मुल्क सफ़र भी किया था। खालिद महमूद सिद्दीकी ने यह बयान सुनने के बाद मुस्तफ़ा कमाल के बारे में कहा था कि ये एजेंट प्लस है। अब ये सारे एजेंट मिलकर क्या PTI का मुकाबला करेंगे? ये एजेंट तो आपस में मिल चुके हैं। क्या अवाम इनके मुत्तहिद होने को अपने लिए निजात दंदा समझेगी? क्या अवाम जो इतने अरसे से इन्हें बर्दाश्त करी है, वो पीपल्स पार्टी हो या MQM का दौर हो, अवाम जो है क्या वो बुत्ता खोरी, टारगेट किलिंग, अगवा, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, मतलब गर्ज कौन सी वारदात है? गैर महफूज तरीन शहर है कराची इस वक्त जो है। फिर इसके अलावा इन जमातों ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया, अवाम के हकूक़ पर डाका डाला। सारे अवाम के जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए फ़र्ज थे वो ये हड़प कर गए। ये दोनों जमातें मिलकर जो है वो कराची को खाती रही हैं। पानी का जो माफिया है, वाटर माफिया, वहाँ पर देख लें, लोग बूंद बूंद को तरसते हैं, मगर वहाँ पर इनका एक बाकायदा सेटअप है जिसके तहत ये इन्होंने कराची के पानी पर कब्ज़ा किया और पानी बेचा जाता है। गलीज़ पानी लोग पीने पर मजबूर होते हैं। ताफन बदबू का ढेर कराची को बना दिया है। तो ऐसे में अवाम क्या इनके मुत्तहिद होने को अपने लिए मुस्बत ख्याल करते हैं? हरगिज़ नहीं। ऐसे में कराची PTI जो है वो अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। कराची के अवाम पाकिस्तान में, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग साथ हैं, इसी तरह कराची शहर जो है, हैदराबाद शहर, बाकी सिंध जो है वो भी PTI के साथ ही PTI को ही फोकियत देता है, क्योंकि इमरान खान की लीडरशिप पे किसी को एतराज़ नहीं। उन्हें मालूम है कि ये निडर भी है, बेबाक भी है, अवाम में रहने वाला शख्स है, और सबसे बड़ा ये कि वो बेईमान नहीं है, वो चोर नहीं है। इस सूरत हाल में जहाँ नून लीग की लीडरशिप जो है वो लीड करने को तैयार नहीं है, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, आला क़यादत जो है इस वक्त जो है नून लीग जो है वो नून लीग में नवाज शरीफ साहब को ही अपना लीडर मानती है। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान आकर सियासत में एक हलचल मचा सकते थे, मगर वो अपने आप को पाकिस्तान
में गैर महफूज समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो गिरफ़्तार हो जाऊँगा। भाई क्या गिरफ़्तार होने से अ, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप अपना बयानिया तो दीजिए। आप अपने आप को अपने सियासत में जो आपकी अ, जो अ, करना चाहते हैं अवाम के लिए, जो आप सेल करना चाहते हैं, वो अवाम के सामने तो रखें। नेल्सन मंडेला जो है वो उसने बैरून मुल्क बैठकर सियासत नहीं की थी, उसने जेल में रहकर ही वो नेल्सन मंडेला बना था। वो नेल्सन मंडेला तभी बना था जब उसने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की थी। बाहर बैठकर आप अपनी पार्टी को तबाह कर चुके हैं। अब जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ला चुके हैं जी। अब उन्होंने और क्या करना है? पंजाब में जो कुछ होना था वो हो चुका। सिंध KPK में होने जा रहा है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में वो साहिब मशवरा यही देंगे शहबाज शरीफ साहब को कि इलेक्शन करवा दें, अब देर ना करें। या वो ये ऐसा ही कोई मशवरा देंगे जिसमें नून लीग मज़ीद जो है वो रहती सहती जो धड़कती सिसकती है वो भी ख़त्म हो जाए। मुआशी हालात जो है पाकिस्तान के वो इस सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि हर चीज़ लोगों के खाने से बाहर हो चुकी है, लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है, लोग खाने से मजबूर हो चुके हैं। और मुख्तलिफ इस वक्त क्या सराहियाँ की जाती हैं। कभी कहा जा रहा है पेट्रोल जो है वो भी गायब होने जा रहा है। हमारे कंटेनर्स कराची पर जो है वो हज़ारों की तादाद में खड़े हैं। उनको माल उठाने के लिए, LC खोलने के लिए डॉलर नहीं है। तो मज़ीद जो है वो खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो कराची के कल का मार्का बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। इंशाल्लाह लगता यूँ है कि PTI वहाँ भी मैदान मारेगी और उसका जो इम्पेक्ट है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत पर मज़ीद गहरा होगा। इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।